आज जो है विज्ञान का बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चन बताने वाले हैं और ये वनडे एग्जाम जितने भी होते हैं और अन्य एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए देखते हैं मायोपिया में किस लेंस का उपयोग करते हैं। मायोपिया आपको बता दें, मायोपिया एक दृष्टि दोष है। दृष्टि दोष का मतलब है जब आंखों से सही सही दिखाई नहीं पड़ता है तो उसे दृष्टि दोष कहा जाता है। मायोपिया जो है, मायोपिया को निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। मायोपिया का मतलब होता है निकट दृष्टि दोष। तो इसमें जो है निकट दृष्टि दोष का मतलब यह है कि नजदीक की चीजें तो दिखाई देंगी स्पष्ट रूप से, लेकिन दूर की चीजें जो है नहीं दिखाई देती हैं, तो इसी को कहा जाता है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष इसलिए कहा जाता है क्योंकि रेटिना के पहले जब प्रतिबिंब बनने लगता है तो उसी को कहा जाता है निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष इसका मतलब है मायोपिया। इसमें किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो इसमें उपयोग किया जाता है अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। अवतल लेंस को कान जो है केव मिरर भी कहा जाता है, सॉरी जो है कॉनकेव लेंस कहा जाता है, कॉनकेव लेंस कहा जाता है और इसे कहा जाता है अवतल लेंस। और आपको बता दें यहाँ हाइपरमेट्रोपिया यानी दूर दृष्टि दोष किसे कहा जाता है? दूर दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं जो नहीं दिखाई देती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं, और इसके निवारण के लिए जो है उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस का उपयोग किया जाता है। और इसके बाद जो है जरा दृष्टि दोष में जो होता है, जरा दृष्टि दोष जो होता है उसमें ये वृद्धावस्था में होता है। जब मनुष्य जो है वृद्धावस्था में पहुंच जाता है उस समय मांसपेशियां सही से काम नहीं कर पाती हैं आंखों की, इसीलिए जो है जरा दृष्टि दोष हो जाता है। और जरा दृष्टि दोष में ड्यूफोक्सी लेंस यानी बाइफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है। और बाइफोकल लेंस जो होता है जरा दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। इसको इंग्लिश में प्रेसबायोपिया भी कहा जाता है। प्रेसबायोपिया, प्रेसबायोपिया इसी को कहा जाता है प्रेसबायोपिया। जरा दृष्टि दोष को कहा जाता है और वृद्धावस्था में होता है ये। इसके बाद अबिंदुकता है, इसको दृष्टि वैमनस्य अस्टिग्मेटिज्म भी इसको इंग्लिश में कहा जाता है। और अबिंदुकता का मतलब ये है कि क्षैतिज वस्तुएं जो होंगी वो सही सही दिखाई देगी, लेकिन ऊंचाई की वस्तुएं जब होती हैं तो वे सही सही नहीं दिखाई देती है। इसी को कहा जाता है दृष्टि वैमनस्य कहा जाता है, अस्टिग्मेटिज्म कहा जाता है। इसके निवारण के लिए बेलनाकार लेंस यानी सिलिंड्रिकल लेंस का उपयोग किया जाता है और इससे क्या होता है, इससे निजात मिल जाती है। इसके बाद हम देखेंगे वर्णांता आनुवांशिक रोग है। आनुवांशिक आप कह सकते हैं एक प्रकार का रोग है और ये इसमें लाल और हरे का जो है सही सही विभेद नहीं हो पाता है। तो वर्णांता में लाल और हरा जो होता है रंग इसमें सही सही पहचान नहीं कर पाता है। आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताएं कि कोई भी जो व्यक्ति है वो अच्छा चित्रकार नहीं बन सकता है जो वर्णांता जिसको हुआ है। अच्छा जो है चालक नहीं बन सकता, ड्राइवर नहीं बन सकता, और जो है ट्रेन चालक सही से नहीं बन सकता। और जो है आपको ये बताया अगर मान लो सब्जी भी खरीदने गया तो पता लगेगा कि उसको जो है लाल कलर की आलू लाना है तो क्या लेकर चला आएगा, शिमला मिर्च लेकर चला आएगा। तो कहने का मतलब यहाँ ये है कि उसको लाल चीज हरा दिखाई देगा, और अगर मान लो शिमला मिर्च लाना है तो लाल आलू लेकर चला आएगा। इस तरीके से वो क्या कर सकता है, उसको दिक्कत हो सकती है। तो इसमें जो है ये वर्णांता में ऐसा होता है, इसको वर्णांता कहा जाता है, कलर ब्लाइंडनेस कहा जाता है। या आनुवांशिक रोग है, इसको किसी दवा से ठीक नहीं किया जा सकता है। इसके बाद हम देखेंगे कौन सा हार्मोन दूध का उत्पादन करता है। तो आप इसमें देख पा रहे होंगे ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है वो दूध का उत्पादन करता है। और बच्चे के प्रसव के समय जब जन्म होता है बच्चे का तो यही हार्मोन सक्रिय होता है ऑक्सीटोसिन, जिसके कारण क्या होता है, दूध का उत्पादन होता है। आपको यहाँ बता दें कि दुग्ध जो होता है, दुग्ध जो है बनता है वसा प्लस जल और कुछ खनिज वगैरह होते हैं और इससे मिलकर दुग्ध बनता है। दुग्ध क्या होता है, दुग्ध जो होता है ये पायस है। पायस क्या है, कोलाइडी विलियन है। और इसमें आपको और बता दें कि इसी तरह से अन्य ग्रंथियां हैं जहां से अलग अलग प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं। आपको यहाँ बता दें कि एक हार्मोन है उसका नाम है एड्रीनल हार्मोन। एड्रीनल हार्मोन जब शरीर में निकलता है तो क्या होता है, हृदय की स्पंदन दर बढ़ जाती है यानी हृदय की धड़कन बढ़ जाती है। तो आपको बता दें एड्रीनल हार्मोन निकलता कब है, जब अचानक कोई घटना घटती है या कोई परीक्षण बैठता है या सांप देख लेता है, अचानक कोई दुर्घटना हो जाती है तो एड्रीनल हार्मोन निकलता है। और यहाँ आपको बता दें एक हार्मोन है इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन जो है, इंसुलिन हार्मोन कहाँ निकलता है, इंसुलिन हार्मोन जो होता है
ये अग्न्याशय से निकलता है, अग्न्याशय से निकलने वाला हार्मोन है। इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, ये चीनी की मात्रा यानी चीनी को जो है कंट्रोल करता है रक्त में, जिससे क्या होता है, जिससे जो है शुगर बीमारी, डायबिटीज की बीमारी नहीं होती है। और आपको बता दें इसमें एक ग्रंथि है, उसका नाम है पीयूष ग्रंथि। तो पीयूष ग्रंथि जो होती है, पीयूष ग्रंथि जो होती है ये मस्तिष्क में पाई जाती है। और पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड, और इसी को कहा जाता है मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि होती है, सभी ग्रंथियों को ये हैंडल करती है, इसीलिए इसको जो है मास्टर ग्रंथि की संज्ञा दी गई है। और ये मटर के दाने के आकार की होती है। आपको एक और बता दें कि मस्तिष्क में पाई जाती है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है। और ये क्या करती है, ये तापमान को नियंत्रित करती है, तापमान को। इसीलिए क्या करते हैं, जो है सर में कुछ चीज बांध दिया जाता है, जिससे क्या होता है, जिससे ज़्यादा धूप ना लगे और जो है शरीर का टेम्परेचर ना बढ़े। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब जरूर करिए।